अगर आप यही चीज़ आपकी आत्मा को पूछेंगे मेडिटेशन में बैठ के, तो आपको ट्रुथ का पता चलेगा कि आज मैं क्या समझाने की कोशिश आप सबको कर रही हूँ। ठीक है, आपका प्राइमरी स्कूल में आप जैसे होते हैं, राइट, उस तरह का ये स्टेज है आपका। आगे जाके आपको इंटरमीडिएट करना है, कॉलेज करना है, राइट, ग्रेजुएशन करना है, मास्टरी करनी है ना। तो ये इतने सारे स्टेजेस पार करके आपको इस जर्नी में सक्सेस मिलता है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। लेट्स ब्रिंग लाइट टू अर्थ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि मैम आप DMDF चैनलिंग या फिर उनका जो करंट एनर्जी अपडेट है वो क्यों नहीं करते। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि पिछले 2-2.5 साल से ये अपडेट्स हमारे चैनल पे नहीं आ रहे हैं, राइट, और ऐसा क्यों है। तो चलिए आज मैं बताने जा रही हूँ कि क्यों मैं एनर्जी अपडेट्स नहीं देती हूँ। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, खुद पे काम करते जाते हैं, वैसे वैसे आप एक एक स्टेज क्रॉस करते हैं उसका, राइट। और ये एनर्जी अपडेट्स करना या फिर चैनलिंग करना, ये बेसिक स्टेजेस में आता है। जब भी आप अवेयर हो जाते हैं, राइट, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियस आपके साथ होने लगती हैं कि आप एनर्जी पकड़ते हैं, कलेक्टिव एनर्जी पकड़ते हैं, राइट। और एक तरह की ये सिद्धियाँ हैं, ये चीज़ें सिद्धियों में आती हैं कि आप दूसरों की एनर्जी पकड़ रहे हैं या फिर कलेक्टिव एनर्जी पकड़ रहे हैं, राइट। अगर आप मुझे पूछेंगे तो DMDF चैनलिंग करना ये मेरे लिए बच्चों के काम है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन लेंगे, बट मेरे लिए तो एटलीस्ट ये बच्चों के ही काम है। और ऐसा क्यों पता है आपको? क्योंकि जब आप कुछ स्टेजेस इस जर्नी के पार कर जाते हो, तब आपको इस तरह के एनर्जी अपडेट्स मायने नहीं रखते। डेफिनेटली ये स्टार्टिंग के फेजेस में आपकी जर्नी में रहते हैं, राइट, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखते। और अगर आप मुझे पूछेंगे तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे चैनल को जो भी लोग फॉलो करते हैं, उनको मैंने हमेशा ये बात सिखाई है कि ऑब्सेशन की एनर्जी से और चेजिंग की एनर्जी से बाहर आना, किस तरह से आप बाहर आ सकते हैं, राइट, और ख़ुद की पावर में रह सकते हैं, ख़ुद इंडिपेंडेंट आप हो सकते हैं। और मेरा यही एक मोटो है कि आपको मुझे अपनी पावर में लाना है या फिर आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। ये हमेशा मेरी लाइन रही है, क्योंकि यही मेरा सोल पर्पस है। और ऐसा करते हुए अगर मैं आप सबको एनर्जी अपडेट्स देना स्टार्ट कर दूं, राइट, कि DM की ये करंट एनर्जी चल रही है, DF की ये करंट एनर्जी चल रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद ही आपको ऑब्सेशन में डाल रही हूँ, चेजिंग की एनर्जी में डाल रही हूँ। एंड डेफिनेटली इस चीज़ को आप अगर एक डीपर लेवल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी अपडेट्स देखना, DM की क्या करंट एनर्जी है या फिर DFs की क्या करंट एनर्जी है, इसको देखना, ये एक चेजिंग एनर्जी है। पता नहीं कितने लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, बट एक्चुअली ये ट्रुथ है कि एनर्जी अपडेट्स देखना ये एक चेजिंग की और ऑब्सेशन की एनर्जी है। और ये मेरे इथिक्स में नहीं बैठता कि मैं आपको उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ पहले से ही, और मैं ही आपको उसमें फिर से डालने की आदत डालूँ, राइट। तो ये मेरे इथिक्स में बिल्कुल भी नहीं बैठता, इसलिए मैं करंट एनर्जी अपडेट्स नहीं करती। अगर मैं करना स्टार्ट कर दूँ या फिर टैरो रीडिंग करना स्टार्ट कर दूँ इस तरह के एनर्जी अपडेट्स के, तो डेफिनेटली मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ेंगे। मुझे पता है कि चैनल ग्रो करने का ये एक बेहद उम्दा तरीका है कि एनर्जी अपडेट्स देना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रेविंग करते हैं इस चीज़ के लिए कि यार क्या चल रहा है मेरे DM के या फिर मेरे DF की साइड में क्या चल रहा है, मुझे देखना है।
और अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली चैनल बहुत जल्दी ग्रो होता है, बट मेरा वो मोटो नहीं है, इस वजह से मैं ये नहीं करती हूँ। और जितने भी लोग हमारे ग्रुप में हैं या फिर मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि यस मैम को ये चीज़ पसंद भी नहीं है कि एनर्जी अपडेट्स देखना, डीएम की एनर्जी चेक करना, डीएफ की एनर्जीज चेक करना, राइट। तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा डर के इसमें कि मैम गुस्सा करेंगी, इसमें वो नहीं करते। बट ये चीज़ उन्हीं के लिए अच्छी है, ये भी उनको पता है कि धीरे धीरे वो इस चेजिंग एनर्जी से और इस ऑब्सेशन की एनर्जी से बाहर आ जाते हैं, जितना वो सेल्फ लव में आ जाते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि आप अगर इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, जो भी लोग DMDF की एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चेजिंग एनर्जीज़ में हैं और वो अभी भी बहुत ही बेसिक स्टेजेस पे हैं इस जर्नी के, और उनको खुद पे बहुत और ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा आगे बढ़ना है। और एक मेन चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे जो भी लोग हैं, उनका सेल्फ लव बहुत कम है। जी हाँ, जब भी आपका सेल्फ लव कम होता है, तब भी आप इस तरह की चीज़ें चेजिंग एनर्जी, ऑब्सेशन की एनर्जी में जाके करते हो कि एनर्जी चेक करना, राइट। अब यहाँ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो इस वीडियो को देख के, ऐसे थोड़ी होता है कि एनर्जी चेक करना मतलब चेजिंग एनर्जी है, ऑब्सेशन की एनर्जी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा भी कहेंगे, तो अगर ऐसा कोई कह रहा है तो ये आपकी आत्मा नहीं कह रही है, आपका ईगो कह रहा है, राइट। क्योंकि ईगो नेवर एक्सेप्ट ट्रूथ। अगर आप यही चीज़ आपकी आत्मा को पूछेंगे मेडिटेशन में बैठ के, तो आपको ट्रुथ का पता चलेगा कि आज मैं क्या समझाने की कोशिश आप सबको कर रही हूँ, ठीक है। और यस, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये समझ चुके हैं कि वो अब इस जर्नी के किस स्टेज पे हैं। अगर वो चैनलिंग देखते हैं, राइट, DMDF की करंट एनर्जी चेक इन करते हैं, तो ये एनर्जी चेक इन करना ये बहुत ही बेसिक स्टेजेस पे आपका प्राइमरी स्कूल में आप जैसे होते हैं, राइट, उस तरह का ये स्टेज है आपका। आगे जाके आपको इंटरमीडिएट करना है, कॉलेज करना है, राइट, ग्रेजुएशन करना है, मास्टरी करनी है ना। तो ये इतने सारे स्टेजेस पार करके आपको इस जर्नी में सक्सेस मिलता है। तो इतना काम आपको खुद पे करना है। तो अभी आप ही डिसाइड करिए कि किस तरह से आपको खुद पे काम करना है और किस तरह से पूरी तरह से सेल्फ लव में आना है कि इस तरह की चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल भी आप ना जा सकें, है ना। और किस तरह से खुद पे ही फोकस रखना है, पूरी तरह से अपना जो भी इनर वर्क का रूटीन है उसको फॉलो करना है, मेडिटेशन करना है, राइट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मेडिटेशन, तो हमारे चैनल पे 10 मिनट का मेडिटेशन मैंने डाल के रखा है कि आप जो भी बेसिक मेडिटेशन है, जो भी लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे है मेडिटेशन के, तो वो उनको कर पाए, राइट। तो आप वो करिए, धीरे धीरे आप जाके आगे जाके डीपर लेवल के मेडिटेशंस करेंगे, राइट। और उसके बाद फिर आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं इस जर्नी में और एक हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हैं। जितना गहरा आपका मेडिटेशन, उतना ज़्यादा आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं डिवाइन के साथ, और उतने फटाफट आंसर्स और उतना फटाफट गाइडेंस आपको मिलता जाता है, राइट। तो होपफुली आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। और हाँ, जब भी किसी तरह का गाइडेंस मुझे मिलता है कभी भी, तो उसी टाइम पे मैं सडन जूम मीटिंग अरेंज करती हूँ, ये सब ग्रुप के लोगों को पता है, और उसी टाइम पे मैं वो डिलीवर भी कर देती हूँ सबको। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो मीटिंग्स होती हैं वो बहुत ही कैजुअल होती हैं, राइट। तो वो मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि कुछ लोग अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं, तो इस सब को मैं यूट्यूब पे भी नहीं डाल सकती। बट डेफिनेटली इसके आगे मैं एक कोशिश करूँगी कि जब भी किसी तरह का गाइडेंस मुझे मिलता है कि आप तक मुझे डिलीवर करना है, तो एक तो शॉर्ट वीडियो में या फिर हमारी कम्युनिटी पोस्ट में मैं टेक्स्ट में उसे लिख के आपको आप तक पहुंचाऊंगी कि क्या गाइडेंस मुझे रिसीव हुआ है और आपको उस पर्टिकुलर समय पे क्या करने की ज़रूरत है, खुद पे किस तरह से काम करने की ज़रूरत है, राइट।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।